अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर, क्या हाल है जी? आपकी खैरियत से हैं? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उनकी जो टाइप्स थी, हाई लेवल लैंग्वेज की, लो लेवल लैंग्वेज की, और उसके साथ साथ हमने डिस्कस किया था सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम और इसी तरह से मशीन कोड को। आज जो हमने पढ़नी है वो हैं जी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस। देखते हैं जी हाई लेवल लैंग्वेज की क्या क्या खसूसियात हैं और कैसे कैसे हमने उनको पढ़ना है। सबसे पहली खसूसियात हाई लेवल लैंग्वेज की वो क्या है जी? इजी टू लर्न। इजी टू लर्न से क्या मुराद है? क्योंकि हमने ये बात की थी कि जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये ह्यूमन नेचुरल लैंग्वेज के करीब होती हैं, इंसान इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, मतलब नियर टू ह्यूमन थी, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल थी, इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस थे। तो जब ये ह्यूमन के क्लोज होंगी तो डेफिनेटली बात है इन तमाम लैंग्वेजेस को समझना क्या होगा? आसान होगा। आसानी से हम इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उनको ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। तो क्या कहते हैं जी? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोज टू ह्यूमन। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है जी? क्लोज टू ह्यूमन है, इंसान के करीब हैं। एंड देन द इंस्ट्रक्शन रिटन, जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं किस में? इन हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज में आर सिमिलर टू द इंग्लिश लाइक वर्ड्स और स्टेटमेंट। तो वो किससे मिलती जुलती होती हैं जी? इंग्लिश के अल्फाज से मिलती जुलती होती हैं, इसीलिए हम इनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं इसके। सो द हाई लेवल लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न एंड यूज़। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? इजी होती हैं सीखने के लिए, ताकि हम इनको इस्तेमाल भी कर सकें और सीख भी सकें आसानी से। जब ये इतने ही ज़्यादा आसान हैं, इतनी ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हैं, इसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा जाए वो आसान और सिंपल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी लैंग्वेजेस के अंदर अगर कोई एरर आ जाए कोड के अंदर, जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के, तो उनके अंदर एरर को डिटेक्ट करना इजी होता है। तो मतलब ये हुआ हाई लेवल लैंग्वेज की दूसरी खसूसियत जो है वो ये है कि इसके अंदर जो एरर हैं उनको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की जो लॉजिक है रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी गई हो, इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। तो प्रोग्राम की जो लॉजिक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है तो प्रोग्रामर जो प्रोग्रामिंग को जानता है उसके लिए वो बहुत आसान और इजी है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा एक शख्स है जी, वो उर्दू का माहिर और आप उनको कह दें जी ये प्रोग्रामिंग को आपके लिए आसान और इजी है। नहीं, सिर्फ प्रोग्रामर के लिए आसान और इजी होगी। द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन हैं आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस, वो किसकी तरह की हैं जी? इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस की तरह हैं। इट इज़ वेरी इजी टू डिटेक्ट और फाइंड एंड रिमूव एन एरर। तो इसके जो एरर हैं उनको फाइंड करना क्या है जी? बहुत आसान है। तो हम कहते हैं कि इनको हम आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक, जो इम्पोर्टेंट खसूसियत जो है आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस की खसूसियत, वो क्या है जी? मशीन इंडिपेंडेंट। याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो मशीन डिपेंडेंट थे, मतलब वो किसी ख़ास मशीन के लिए बनाए गए हैं तो उसी मशीन पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, किसी और मशीन पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। जी, तो जो तीसरी हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की वो क्या है जी? मशीन इंडिपेंडेंस। मशीन इंडिपेंडेंसी से क्या मुराद है? लो लेवल लैंग्वेज के अंदर जो प्रोग्राम आपके बनाए जाते थे तो वो किसी ख़ास मशीन के लिए होते थे, उस मशीन के अलावा किसी और मशीन पे नहीं चलते थे, मतलब वो मशीन डिपेंडेंट थे कि एक मशीन के लिए ही बनाए गए थे। जबकि
हाई लेवल लैंग्वेज की ये ख़ास बात है कि इसमें जो भी आप प्रोग्राम बनाएंगे वो किसी एक मशीन के लिए नहीं है, उसको जिस मर्ज़ी मशीन से मुराद कंप्यूटर, जिस मर्ज़ी कंप्यूटर पे चला दें तो वो मशीन डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ये सबसे बेहतरीन खूबी है हाई लेवल लैंग्वेज की। आप हाई लेवल लैंग्वेज से किसी भी किस्म की मशीन के प्रोग्राम बना के और उनको किसी मशीन पर भी चला सकते हैं। द हाई लेवल लैंग्वेजेस इज़ अ मशीन इंडिपेंडेंट, ये किसी एक मशीन के लिए नहीं बनाई गई। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है, कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो चलाया जा सकता है, ऑन एनी टाइप ऑफ कंप्यूटर, किसी भी किस्म के कंप्यूटर पर। मतलब वही बात कि इसके जो हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्राम हैं वो किसी एक प्रोसेसर, किसी एक मशीन के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि इसके प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पर रन किए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं जी, अ प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज, अगर एक प्रोग्राम सी लैंग्वेज में एग्जीक्यूट हुआ है, कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटरोला प्रोसेसर, वो एग्जीक्यूट किया जा सकता है मोटरोला के ऊपर भी और इंटेल के प्रोसेसर्स के ऊपर भी। ये नहीं है कि वो एक किस्म के प्रोसेसर पर ही चलेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक हैं वो है जी अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन से क्या मुराद है, आपके जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मौजूद होती हैं। अब हर लाइब्रेरी के अंदर कुछ कोडिंग होती है और वो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब कि इसमें अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उस प्रोग्राम के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो इनके अंदर बिल्ट इन ऑलरेडी लाइब्रेरीज़ मौजूद होती हैं जो उनको सपोर्ट समझ करती हैं। सो एवरी हाई लेवल लैंग्वेज एवरी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड हर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड करती है अ लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस, के उनके पास बहुत सारे बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद होते हैं। देन अ लाइब्रेरी फंक्शन इज़ यूज टू परफॉर्म, के एक लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए अ स्पेसिफिक टास्क, कोई भी ख़ास काम करने के लिए एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसके रेलिवेंट जो लाइब्रेरी होती है उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। द प्रोग्रामर मोस्टली यूज़ लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन इन सोर्स प्रोग्राम टू परफॉर्म आ टास्क, प्रोग्रामर अमूमन क्या करते हैं, लाइब्रेरी करते हैं बिल्ट इन फंक्शन और सोर्स प्रोग्राम के लिए किसी भी ख़ास काम को करने के लिए। ओके जी। सो द सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, तो लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ करते हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं बेटा वो आसानी से और कम वक्त में इजीली बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी इसके जो एक और करेक्टरिस्टिक है वो क्या है जी, शॉर्टर प्रोग्राम। शॉर्टर प्रोग्राम से क्या मुराद है कि हाई लेवल लैंग्वेज में छोटे छोटे प्रोग्राम आसानी से बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें लो लेवल लैंग्वेज की, बाइनरी लैंग्वेज की या मशीन लैंग्वेज की, तो इसके अंदर जो प्रोग्राम है जाहिर सी बात है वो 0 1 की फॉर्म में या लो लेवल लैंग्वेज में बहुत लेंथी और इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम हो जाते हैं जो एक आम प्रोग्रामर की समझ से काम बाहर हो जाता है, जो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम बहुत ही शॉर्टर, मतलब अगर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लें कि लो लेवल लैंग्वेज की अगर कोडिंग 10 पेजेस की है तो हाई लेवल की शायद हो सकता है वो 10 लाइनों की हो।
तो इसके प्रोग्राम शॉर्टर होते हैं, ये भी इसका एडवांटेज है, इसकी खसूसियत है हाई लेवल लैंग्वेज की। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए जाते हैं, इज़ शॉर्टर देन द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखे जाते हैं उनसे ये क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, एक इंस्ट्रक्शन कौन सी जी, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो लिखी हुई है वो क्या है जी, मे बी इक्विवेलेंट टू मैनी इंस्ट्रक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज की 10 लाइनें हैं तो हो सकता है उसके 10 पेजेस बन रहे हो, इतना इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो इसके प्रोग्राम क्या होते हैं जी, शॉर्टर होते हैं, ये भी इसकी खसूसियत है। फिर है जी वेल डिफाइंड सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो तमाम की तमाम लैंग्वेजेस एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स रखती हैं। स्टैंडर्ड सिंटैक्स से मुराद ये है कि उस लैंग्वेज का जो मतलब यहाँ पर होगा वही मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। लेट्स सपोज दैट अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक वर्ड है इज़, जिसका मतलब है, तो इसका पूरी दुनिया में इसका यही मतलब होगा। जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज हैं इनका सिंटैक्स क्या है, स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स से मुराद ये है कि इसकी इंस्ट्रक्शन जहाँ पर भी होंगी वो स्टैंडर्ड होंगी, सेम होंगी, हर जगह एक ही मतलब होगा। अगर यहाँ पे प्रिंट एफ का जो मतलब है वही दुनिया के किसी कोने में प्रिंट एफ का मतलब होगा। एवरी हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ स्टैंडर्ड सिंटैक्स। हर हाई लेवल लैंग्वेज एक ख़ास सिंटैक्स रखती है। द स्टैंडर्ड सिंटैक्स इज़ अप्रूव्ड और इस्टेब्लिश बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स इनके हैं ये भी अप्रूव किए जाते हैं। जैसे अगर मेजरमेंट या इनके बेसिक यूनिट्स की बात करें तो इनके बेसिक यूनिट इम्प्रूव करता है सिस्टम इंटरनेशनल, जो बचपन में आपने पढ़ा होगा एसआई यूनिट्स जो होते हैं। सेम इसी तरह से जो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स हैं उनको अप्रूव करने के लिए IEEE और इस तरह के मुख्तलिफ इदारों के साथ साथ जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इदारा है वो है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट जिसको कहा जाता है। और आपकी जो सी लैंग्वेज है ये ANSI से अप्रूव्ड है। इट्स मीन इसका जो स्टैंडर्ड सिंटैक्स है वो क्या होगा, स्टैंडर्डाइज होगा, इस एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा। द ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स आर रिटन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सिंटैक्स ऑफ दिस लैंग्वेज। जो इसके ट्रांसलेटर हैं वो भी इसके स्टैंडर्ड सिंटैक्स के हवाले से लिखे गए हैं। देयरफॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। हाई लेवल लैंग्वेज एक बेहतरीन तरीक़ाकार बताती हैं प्रोग्राम लिखने का। सातवीं और आखिरी जो हमारी कैटेगरी है, इसकी करैक्टरिस्टिक हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, वो क्या है, सोर्स कोड इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय अनदर प्रोग्रामर। क्या है जी, इसके अंदर जो प्रोग्रामर कोड लिखेगा उसका कोड चूँकि स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स को फॉलो करते हुए होगा, उसका एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होगा, तो कोई दूसरा प्रोग्रामर भी उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर ये ऐसा है, सोर्स कोड अंडरस्टैंडेबल है प्रोग्रामर के, तो एक और चीज़ भी वाज़े हो जाती है कि सी लैंग्वेज के या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है उसके प्रोग्रामर एज़ कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन है, द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर लाइक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटेंसेस। वो किस तरह के हैं जी, इंग्लिश लैंग्वेज की तरह उसके सेंटेंसेस हैं। दीज आर रिटन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड सिंटैक्स। ये लिखे गए हैं उस स्टैंडर्ड सिंटैक्स को फॉलो करते हुए, किसके, जो लैंग्वेज का था। देयरफॉर लिहाजा अ कंप्यूटर प्रोग्रामर कैन ईजिली अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम रिटन बाय अनदर प्रोग्रामर। तो इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा गया है उसको एक प्रोग्रामर जिसने लिखा है वो तो अंडरस्टैंड करेगा ही करेगा, दूसरा प्रोग्राम भी उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो यहाँ तक ये हमारी करैक्टरिस्टिक्स थी हाई लेवल लैंग्वेजेस की। कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और उनके टाइप्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं, इनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना ही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में क्वेश्चन सेंड कर सकता है। अल्लाह हाफिज़ जी।